हेलो, सभी का स्वागत है। आज हमारे लेक्चर नंबर 79 डॉक्टर आरसवाल जो हमारा प्रतियोगी गणित है उससे जुड़ी हमारी एक कंप्लीट वीडियो की सीरीज का 79वां लेक्चर है। और ये जो आपकी वीडियो है एसएससी के एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, रेलवे, डीएससी बोर्ड, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये एक फाउंडेशन कोर्स है जो कि हमारी बुक आरसवाल से जो बिगनर होते हैं उनके लिए ये तैयार किया जा रहा है कोर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका कमज़ोर है उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, साथ साथ में ऑप्शन एलिमिनेट की मेथड से हम ये वीडियो अपने लेक्चर शूट करते हैं। हमारी ये वीडियो डेली का लाइव स्ट्रीम होती है हमारी सुबह 9 बजे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ रिफाइन, उसका भी लिंक मैंने पिन किया है, वहाँ से जाके हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आप टेलीग्राम। तो आज हम बात करेंगे लाभ आने के पहले दिन, और पहले दिन में हम बात करेंगे प्योर कॉन्सेप्ट की। और आज समझेंगे हम कीवर्ड, जो हमारे मुख्य वर्ड होते हैं उनसे जुड़े वर्ड समझेंगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस में, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे जो वर्ड होते हैं, सूत्र होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको बिल्कुल साधारण सी भाषा में समझेंगे। क्योंकि अगर उनके जाने बिना हम चैप्टर को पढ़ते या क्वेश्चन लगाते हैं, अगर वे हमारे क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, ये वर्ड की भाषा क्या, उसका मीन्स क्या है, तो फिर हम समझना मुश्किल हो जाता है चैप्टर को करना। सबसे पहले हम अपनी बेसिक क्लास में वे सब चीज़ें बताएगी जो आपके पूरे चैप्टर में आपके लिए हर कदम पे आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं भाई क्रियामूल क्या होता है। क्रियामूल वो होता है जिस पे हम कोई वस्तु खरीदते हैं। खरीदना हमारा, खरीदते हैं जिस पे हम, वो है मूल। जिस पे हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, क्रियामूल, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट में बोलते हैं हम इसको सीपी। जैसे अब आप मार्केट में गए, मैं आपको बता रहा, कोई पेंसिल आपने 10 रुपये में खरीदी, वो आपके लिए क्या है, क्रियामूल। और जो आपको दुकानदार ने दी उसके लिए वो क्या है, विक्रय मूल। अर्थात विक्रय मूल होता है जिस पर कोई सामान बेचा जाता है। बेचना, बेचना हमारा क्या होता है, विक्रय करना, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग का मतलब हमारा एसपी, शॉर्ट में हम एसपी लिख लेते हैं इसको। क्रय मूल खरीदना, विक्रय मूल बेचना। अंकित मूल यानी कि मार्क प्राइस, इसे प्रिंटेड रेट भी बोलते हैं हम। प्रिंटेड रेट बोलते हैं। आप जो देखते हो किसी भी सामान को लेके जाते हो, उस पर कोई मूल्य लिखा रहता है, प्रिंट किया होता है, उसे बोलते हैं हम अंकित मूल। यानी कि जो छपा मूल होता है उसको बोला जाता है हमारा अंकित मूल। कोई भी वस्तु है, जैसे आप कोई बुक खरीदते हो, उसके बुक पे एमआरपी लिखा रहता है, जैसे एमआरपी, जैसे भाई एमआरपी 200 रुपये। तो ये सब हमारा जो छपा मूल होता है वो हमारा अंकित मूल कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं मार्क प्राइस। इन शॉर्ट में बोलते हैं हम उसे एमपी। तो हमारे 3 वर्ड हमारे आए। करिए, करिए का मतलब खरीदना, कोई वस्तु खरीदते हैं उसको क्या बोला जाता है, करिए मूल। विक्रय का मतलब है कोई वस्तु जब हम बेचते हैं उसका हम क्या कर रहे हैं, विक्रय। अंकित मूल का मतलब किसी वस्तु का प्रिंट रेट, जो उस पर छपा है या खुदा हुआ है, वो उसका अंकित मूल होता है। अब बात होती है लाभ कब होता है। लाभ जब होता है जब आप कोई चीज खरीद के उससे अधिक में बेचते हैं, अर्थात जब आपका विक्रय मूल्य अधिक होगा, किससे, विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से। जब आपको लाभ की स्थिति होगी, जब आपका क्रय मूल्य से अधिक होगा विक्रय मूल्य, आपको लाभ की स्थिति होगी। यानी कि एसपी जब बड़ा होगा सीपी से, तो वहां पे हमारी लाभ की कंडीशन बनेगी। अगर हानि की बात करें, हानि का मीन्स होता है जितने में हमने कोई वस्तु खरीदी उससे कम में बेच देना। अर्थात कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी, अगर उसे आप 80 में या 90 में बेचते हैं, 100 से कम में बेचते हैं, तो वहां पे आपको क्या होती है, हानि। तो हानि का केस कब बनेगा, हानि का जब बनेगा जब आपका क्रय मूल्य अधिक होगा, किससे, विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य से यानी कि बेचने से कम हो, बेचना कम होगा और खरीदना ज्यादा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं भाई सीपी का मान अधिक होगा, एसपी का मान कम होगा, तो वहां पे हमारा क्या होगा, हानि होगी। लाभ का मतलब जितने में खरीदा उससे अधिक में बेचना। हानि का मतलब जितने में खरीदा उससे कम में बेचना। तो ये बिल्कुल लेमन भाषा में, मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। भाई करिए,
खरीदना, विक्रय बेचना, अंकित मूल्य छपा हुआ मूल्य, लाभ यानी कि जितने में आपने खरीदा उससे अधिक में बेचा, यानी कि विक्रय अधिक है क्रय से। हानि कब, जब क्रय अधिक हो जाता है विक्रय से, अर्थात जितने में हमने खरीदा उससे कम में बेच दिया। ऐसे हमारे कुछ वर्ड है जैसे छूट हुआ, बट्टा हुआ, कमीशन हुआ, उस सब को हम इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं डिस्काउंट बोलते हैं, बट्टा डिस्काउंट यानी कि छूट। और यह सदैव दी जाती है हमारी किस पे, ये दी जाती है हमारी सदैव अंकित मूल्य पर मिल दिया जाता है। अंकित मूल्य जो होता है उस पर दिया जाता है हमें बट्टा या छूट। अंकित मूल्य पर सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है कमीशन। ये आपको याद रखना है कि जब हम कहीं बट्टे की बात करेंगे या छूट की बात करेंगे कमीशन, वो सदैव दिया जाएगा किस पे जी, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य का यानी कि मार्क प्राइस यानी कि एमपी आपका, यानी कि छपा मूल्य या लिस्टेड मूल्य भी कह सकते हैं आप। अब बात करते हैं हम अगली लाभ हानि की। लाभ का परसेंट पूछता है, हमारे पूरे चैप्टर में पूछा लाभ का परसेंट, हानि का परसेंट, छूट का परसेंट। तो कहाँ लाभ का परसेंट कैसे निकाल पाते हैं हम भाई, जितना हमारा लाभ की कंडीशन कब होती है, जितने में हम खरीदते हैं उससे अधिक में बेचते हैं, अर्थात लाभ के जो हमें रुपए मिले, लाभ के रुपए, लाभ रुपए में जो भी है, लाभ रुपए में बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। तो लाभ का परसेंट निकालने के लिए लाभ के रुपए बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ऐसे हानि का परसेंट अगर निकालते हैं, हानि के जो भी हमारे रुपए हमारे पास, हानि रुपए में और जी बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य और गुना 100, अर्थात हानि जब निकलेगी जब हानि के रुपए को क्रय मूल्य से भाग करके गुना कर देंगे 100 से। अर्थात यहाँ से लाभ हानि हमेशा जो काउंट की जाती है, लाभ एवं हानि, लाभ और हानि जो काउंट की जाती है, लाभ हानि की गणना जो करी जाती है वह की जाती है, गणना की जाती है किस पे जी, हमारी क्रय मूल्य पे की जाती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य का मतलब होता है हमारा जी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से पता लगेगा हमें लाभ या हानि हुआ, इसके लिए हमें किस पे सबसे पहले आपकी पता करना पड़ेगा कि क्रय मूल्य क्या है। छूट परसेंट, छूट जो भी छूट या बट्टा होगा, छूट रुपए में जितनी भी आपने करी, छूट रुपए में बटे आपका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस और गुणा 100। तो ये बेसिक से आपके पास इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, यही बात चलेगी कहाँ लाभ है, कहाँ हानि है, कहाँ छूट का परसेंट बताइए, लाभ का परसेंट बताइए, हानि का परसेंट बताइए। तो ये जो कीवर्ड है हमारे क्रय यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, बट्टा, छूट, आपके ये सब दी जाती है। परसेंट, लाभ परसेंट कब कैसे काउंट करते हैं हम, हानि परसेंट कब काउंट करते हैं, कैसे निकालते हैं, और हमारा छूट परसेंट हम कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीज़ आपके पास मैं इस वीडियो की पीडीएफ एज इट जैसे ये लिखी है अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स रिफाइन पर पिन कर दूंगा, उसका चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल भाषा मैंने आपको बताया, इतना जानकारी आपके पास होनी चाहिए किसकी, लाभ हानि चैप्टर पढ़ने से पहले।